जो स्पेशली यूएई के अंदर जिनके छोटे मोटे अपने कारोबार हैं या बिजनेस हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपने भी रोना है। जुनैर भाई, मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट टैक्स पे या पिछले दिनों में सुनने में ये भी आया था कि फैन माफ़ हो गए हैं। जिन लोगों ने अपनी कंपनीज की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लेट की थी उनको 10,000 दिरहम की पेनल्टीज आई हुई हैं। अगर आप अर्ली फाइलिंग कर लेते हैं तो आपको 10,000 दिरहम जो फाइन आया हुआ है वो माफ़ हो सकता है। जो लेट करेंगे ऑब्वियसली उनको तो लेट पेनल्टीज आएंगी। फिर फाइलिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? आज कंपनी अगर बनाई है तो नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है। अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं जो स्पेशली यूएई के अंदर जिनके छोटे मोटे अपने कारोबार हैं या बिजनेस हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपने भी रोना है कि हमारे पे 10,000 दिरहम का जुर्माना क्यों आ गया। अक्सर लोग ने सुना भी होगा और बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं करवाया होगा। मुझे देख लें, मुझे पता आपने भी अभी तक ये काम में भी ना किया हो, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर और उसकी फाइलिंग। सही है, उस हवाले से जुनैर भाई मेरे साथ है, उस पर आप डिस्कस करने जाए। सुन लीजिएगा, करवाना ना करवाना काम वो आपकी मर्जी है, लेकिन देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जुनैर भाई। वालेकुम। जुनैर भाई, मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट टैक्स पे या पिछले दिनों में सुनने में ये भी आया था कि फैन माफ हो गए हैं, तो ये क्या हकीकत है इसका? वाकई जुर्माने माफ किए गए हैं या क्या हुआ है? जी, ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी कंपनीज की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन लेट की थी उनको 10,000 दिरहम की पेनल्टीज आई हुई हैं। वो स्टिल सिस्टम के अंदर है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि आपने अपनी जो फाइलिंग डेट है अगर उससे पहले आप उसको फाइलिंग कर ले, लेट से पीरियड है जनवरी से दिसंबर का, ठीक है, उसके बाद आगे आपको 4-5 महीने होते हैं फाइलिंग के लिए कि आप उसमें अपनी पिछले साल की कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग कर लें। अगर आप अर्ली फाइलिंग कर लेते हैं तो आपको 10,000 दिरहम जो फाइन आया हुआ है वो माफ हो सकता है। सही। मुझे ये बता दें कि क्या सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर ना करने वालों पे जुर्माना आता है या जो फाइलिंग नहीं करते हैं उन पे भी जुर्माना आता है? देखिए, जिन लोगों ने तो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाई थी या लेट करवाई थी उनको तो 10,000 का आ गया, और जो लेट करेंगे ऑब्वियसली उनको तो लेट पेनल्टीज आएंगी। फिर तो मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट टैक्स की फाइलिंग का क्या तरीकाकार है? जैसे वेट का 3 मंथ के बाद पीरियड होता है, क्या कॉर्पोरेट टैक्स भी एवरी 3 मंथ का होता है या एवरी ईयर करवाना पड़ता है? कॉर्पोरेट टैक्स की जो फाइलिंग होती है वो वंस इन ईयर होती है, एक साल में एक दफा होती है। लेट से पिछला पीरियड क्लोज हो गया है अगर फाइनेंशियल ईयर, तो आपने उसकी एक दफा ही करनी है बस। एक और चीज यहाँ पे लोग ये पूछेंगे कि जिन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर करवा लिए हैं, वेट भी उनके लिए करवाना जरूरी है कॉर्पोरेट टैक्स वालों के लिए या सिर्फ कॉर्पोरेट ही सही है? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स तो हर कंपनी के लिए जरूरी है, लेकिन वैट उनके लिए जो अपना थ्रेशोल्ड मीट करते हैं उन्होंने करवाना है, लेकिन कॉर्पोरेट तो सब नहीं करना है। कॉर्पोरेट टैक्स की लिमिटेशन क्या है? कितने लिमिटेशन के बाद इस पे हमने उनको पे करना है? कितनी लिमिट तक हमारा प्रॉफिट हो जाता है? उसका क्या टर्म कंडीशन होती है? जब थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है उससे अबव 386,000 से अबव का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगता है इनका कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है। लेकिन उससे अगर नीचे है आपका नेट प्रॉफिट, मतलब सेल्स हुई है, सारे एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट अमाउंट सब निकाल के उसके बाद का प्रॉफिट देखा जाएगा। अगर वो थ्रेशोल्ड नहीं मीट हुआ फिर भी फाइलिंग करनी है, फिर पे नहीं करेंगे, सही है, लेकिन फाइलिंग सबमिशन करना लाज़िम है। तो मुझे ये बताएंगे फाइलिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी कंपनी के जो आपको देंगे और उसके बाद उसकी फाइलिंग हो सकेगी प्रॉपर वे में? देखिए, उनके फाइनेंशियल अकाउंट जो होते हैं जैसे बैलेंस शीट, अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारे हमें चाहिए होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट, ये सब चाहिए होती है। अगर नहीं है तो वो भी हम प्रिपेयर कर देते हैं। तो हमें वो अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट है उनके पास, तो हम उनको फर्दर गाइड करेंगे कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दें, या फिर हमसे बनवाना चाहे तो हम भी बनवा देंगे, तो फाइलिंग कर देंगे उनकी। तो ये फाइलिंग करवाना हर बंदा फाइलिंग कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट हैं? यानी कि तो मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां जैसे फ्री जोन में होती है स्पेशली, क्या आपने उनसे करवाना और किसी से काम नहीं करवा सकते हैं? ये क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऑथराइज्ड पर्सन से करवाना, नहीं। अगर आपको खुद को भी आती है तो आप कर सकते हैं। सही है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कोई प्रोफेशनल होगा तो वो अच्छे वे में उसको सबमिट करेगा। अगर आपने कोई मिस्टेक उसके अंदर करके सबमिट कर दी तो इन फ्यूचर आपको उस पर पेनल्टी आ सकती है एफटीए की तरफ से। सही। और ये बता सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए कोई कंपनी मैंने नहीं बनाई है आज, तो मेरे पास कितना टाइम है रजिस्टर करवाने के लिए? नेट से आपने आज कंपनी अगर बनाई है तो नेक्स्ट 90 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि विद इन 3 मंथ जी रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो उसके बाद करेंगे तो 10,000 फाइन आ जाएगा। सही। तो ये जी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बोलूंगा जो स्पेशली यूएई के फ्री जोन के अंदर बैठे हैं, मेन लैंड के अंदर बैठे हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी कॉर्पोरेट टैक्स अपना रजिस्टर नहीं करवाया तो करवा लें। 10,000 का
आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पे जुर्माना आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सी चीज होती है। अभी तो आपके पैसे नहीं लगने, लेकिन 10,000 दिरहम की रकम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अगर आप भी काम करवाना चाहते हैं फाइलिंग का या कॉर्पोरेट टैक्स का, समझते हैं कि हमें ये करवाना जरूरी है, तो राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले लें। बाकी काम करवाना ना करवाना वो तो बातें बात की होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाजम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।